बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये वाई फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर डिवाइड का सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें कोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन और डिनोमिनेटर हमेशा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब ये कोशिएंट रूल क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोशिएंट रूल याद रखना है बच्चों। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, जरा ध्यान से समझना, फर्स्ट बाई सेकंड दो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड का मल्टीप्लाई किससे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस करके फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग कोशिएंट रूल वी गेट, ठीक है। यह बात आपको लिखना है और कोशिएंट रूल को अप्लाई करना है। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। फिर हमें राइट साइड में ये रूल अप्लाई करना है। तो क्या करें बच्चों, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कौन है, cos में cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट कौन है, साइन वाला है, साइन में ax प्लस बी, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का मतलब साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी डॉट यानी कि मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन। सेकंड मतलब कॉस में कौन है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस में सी एक्स प्लस डी, ये जो फंक्शन है इसका करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब ये, लेकिन जब ये स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर कहाँ आता है, ये फंक्शन के ऊपर आता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से टोटल ऐसे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लगाना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या करें, ये आपका हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी और डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी का। तो कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स साइन में ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो इसे चेन रूल यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस बी आया है। तो कैसे करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखें, एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर इस एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, इंटू में डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, फिर क्या होगा रिजल्ट, कॉस में कॉस ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो यहां पर जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ए एक्स के साथ आएगा, तो ए एक्स के साथ आएगा इस तरीके से। फिर डी बाई डी एक्स किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा। लेकिन जब ये ए के साथ आता है बच्चों, तो ये जो ए है यहाँ पे ना लिख के आप ए को बाहर लिख दीजिए और ये अंदर एक्स, और इस तरीके से लिखना है आपको, डी बाई डी एक्स ए एक्स का मतलब ए आ गया बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल को ब्रैकेट में, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके डिफरेंशिएशन से, टोटल के डिफरेंशिएशन से होने वाला है। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉस में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ये ए हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1 होगा। वैसे भी जब मैं आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या है कि dx बाई dx जिस तरीके से कैंसिल करके 1 आता है, तो इसी तरीके से आपको समझ लेना है। लेकिन ये कैंसिल वाला सिस्टम नहीं है, एक्स की पावर n वाला रूल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया बच्चों, साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0 हो गया, ए का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ए हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको आप लिखेंगे, इसको कॉस में ए एक्स प्लस बी, ए का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो ये आपका ए होगा, और साथ में प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस ए को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ रहा है। इसी को आपको इसकी जगह यूज कर लेना डायरेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा, ए कॉस में ए एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर को आप ये जो आपने किया है, लिखा है, इसको आप साइड में नीचे कहीं मेंशन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख देना सेंस करके, और पूरा ये एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर देना साइड में, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करें बच्चों, साइन हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और अब आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो कैसे करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos cx प्लस टी का। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो cos x पढ़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, माइनस का साइन x। तो आपको क्या करना बच्चों, माइनस साइन और x की जगह यहाँ cx प्लस डी चल रहा है, तो यही लिख लेना है आपको, ये आपका cx प्लस डी, ये लिख लेना है माइनस में,
इनटू में डिफरेंशिएशन किसका बच्चों, तो ये एंगल का सी एक्स प्लस डी का। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट बच्चों, माइनस में साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इनटू में डिफरेंशिएशन इसका करें तो ये डी बाई डी एक्स सी एक्स का करेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स सी एक्स, तो यहां पर आपको समझना क्या है, सी आ जाएगा यहां पर शुरू में, तो सी डी बाई डी एक्स एक्स, तो इस तरीके से सी हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो एक्चुअल में क्या करें आप, सी डी बाई डी एक्स और क्या होगा यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर ये डी बाई डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स डी का, और टोटल को करेंगे बड़े ब्रैकेट में। इसके बाद क्या होगा बच्चों, तो ये माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू, जरा देखें तो ये c और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx बन गया। तो फिर क्या करें, ये 1 हो गया और साथ में कांस्टेंट d जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, और इसको क्या करें c का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0, तो ये क्या आएगा इंटू में c, तो इस c को आप शुरू में लिख दीजिए माइनस c साइन क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो इस तरीके से सी कॉस सी एक्स प्लस डी का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। तो इस रिजल्ट का यूज हम करेंगे कहां पर, इसकी जगह कॉस सी एक्स प्लस डी की जगह इनटू में हो रहा है। तो जब ये माइनस है तो ये क्या करेगा बच्चों, जब यहाँ पर आप माइनस यूज करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और साथ में क्या होगा सी, तो यहाँ पर मैंने सी साइन और देखें सी एक्स प्लस डी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस था ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ जो माइनस था उसको मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, यानी कि प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसको आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसका ऑर्डर को सही करेंगे। सही का मतलब क्या है कि ए एक्स प्लस बी, ए और बी पहले आता है, इसको पहले लिखे, सी और डी को बाद में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, ए कॉस में ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इंटू डी। अब देखिए मैंने क्या किया, ए और बी पहले लिखा, साथ में सी एक्स प्लस डी वाला जो कॉस था वो बाद में लिखा, ठीक है, प्लस करके इसमें आपको सी कांस्टेंट जो है वो बाहर पहले लिख लेना है, साथ में साइन, और क्या होगा साइन में ए एक्स प्लस बी, और क्या होगा साइन में ये आपका सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ए बी पहले आ गया, फिर सी डी, राइट। तो ऑर्डर सही किया मैंने इसका, साथ में डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब इस अपॉन को हम स्प्लिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए कॉस में ए एक्स प्लस बी, साथ में कॉस में सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस करके क्या होगा बच्चों सी साइन ए एक्स प्लस बी, साथ में साइन में बच्चों ये आपका हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, डिवाइडेड बाई यहां पर किससे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, ठीक है, राइट। क्या किया हमने, ये इसको हमने स्प्लिट किया और ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इस टर्म के साथ भी आ गया, साथ में इसके साथ भी अलग से हमने कर लिया, बीच में प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आपको लिखना है ए कॉस ये ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको आपको ऐसे ही लिख लेना है जो न्यूमरेटर में था, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी जो है वो सी एक्स प्लस डी के नीचे लिखे कॉस, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर 2 बार था स्क्वायर, लेकिन हम एक इसके साथ लिखेंगे, साथ में 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है, राइट। तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमें इस यहां पर भी करना है, तो सी साइन क्या होगा ए एक्स प्लस बी, साथ में साइन में क्या दिया है, साइन में सी एक्स प्लस डी, डिवाइडेड बाई, तो टोटल पे डिवाइड ना करके आपको इसके साथ ले लेना है कॉस में सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसके साथ लेना है, इंटू में इंटू 1 बाई कॉस में सी एक्स प्लस डी, ठीक है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, तो इसके आगे ए कॉस
कॉस ए एक्स प्लस बी, इसे क्या करें तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, 1/cos बच गया, तो ये तो 1 हो गया यहाँ पर, और ये 1/cos क्या होता है, 1/cos x, यानी कि cos थीटा अगर पढ़े 1/cos थीटा तो sec थीटा आपने पढ़ा होगा, ये sec x कह सकते हैं, तो sec में x की जगह क्या होगा cx प्लस डी, ठीक है। साथ में यहां पर देखें तो ये आपका c sin ax प्लस बी, और क्या होगा ये sin x बाई cos x, तो sin थीटा बाई cos थीटा, इसको क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब tan x, यहाँ पर cx प्लस डी हो जाएगा, tan cx प्लस डी, ठीक है। साथ में 1/cos x क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, तो sec x यानी कि sec cx प्लस डी, ठीक है, राइट। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर।